जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सामान्य हिंदी के तहत आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो काल संबंधी टॉपिक है। काल जो विषय है इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम आज जो चर्चा करेंगे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का पैटर्न है कि जैसे परिभाषा से सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण स्थिति हो, तो उस तरीके से उसका बोध होता है। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया के सामान्य रूप का, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का पूर्ण रूप कहलाता है। तो काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय जो होता है वो काल कहलाता है। किस समय में क्या क्रियाएं घटित हो रही हैं, तो क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में देखें तो काल का क्या अर्थ होता है, तो व्याकरण में काल का अर्थ है समय। व्याकरण में काल का अर्थ समय है। वस्तुतः क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का जो है बोध होता है। काल के भेद के बारे में यहाँ पे चर्चा करें तो काल के भेद क्या हैं? काल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो देखिए, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल शीला जाती है, पूर्ण वर्तमान शीला ने खाया है। तो देखिए, काल में भी वर्तमान में भी कई प्रकार के हैं, जिसमें सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो जैसे हमने कहा कि सामान्य वर्तमान काल क्या है कि शीला जाती है, तो सामान्य रूप से शीला जा रही है तो सामान्य है। लेकिन पूर्ण हो गया, वर्तमान में कोई चीज़ पूर्ण हो गया तो शीला ने खाना खाया, कंप्लीट हो गया। तात्कालिक ये कि शीला आ रही है तो तात्कालिक वर्तमान में वो आ रही है। संदिग्ध ये कि शीला पढ़ती होगी, और संभाव्य है पढ़ती होगी तो ये संदिग्ध है, पढ़ रही है, नाच रही है, गा रही है, लेकिन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि शीला पढ़ रही होगी। और संभाव्य क्या है कि शीला बाजार गई हो, ये संभाव्य है। भूतकाल में सामान्य भूतकाल शीला गई, शीला खाई थी, और आसन्न शीला आई है, यानी अभी अभी शीला आई है। संदिग्ध है शीला ने पढ़ा होगा, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि शीला ने पढ़ा होगा। और अपूर्ण भूतकाल क्या है कि वो सो रही थी, शीला सो रही थी। भविष्यत काल में भी इसी तरीके से सामान्य भविष्यत काल शीला पुस्तक पढ़ेगी, संभाव्य लगता है शीला आए, हेतु मत भविष्यत में शीला आए तो मैं जाऊं। भूतकाल के भेद को अगर देखें तो निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं है? भूतकाल के भेद में इनमें से कौन सा नहीं है? तो संभाव्य ये नहीं है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के टोटल 6 भेद हैं। सामान्य है, आसन्न है, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध तथा हेतुमत। तो सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध तथा हेतुमत। संभाव्य भविष्यत काल और तो वर्तमान काल का। मैंने आम खाया है, ये क्या है? मैंने आम खाया है। यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो ये है भूतकाल को। मैंने आम खाया वाक्य में आसन्न भूतकाल है, यानी अभी अभी काम संपन्न हुआ लेकिन वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आम खाया वाक्य में आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैं चला हूँ, मैं अभी अभी चला हूँ, तो मैं चला हूँ वस्तुतः जिस क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे ही भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति आया था। अब देखिए, यहाँ पे भूतकाल के 6 प्रकार हैं: सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। सामान्य भूतकाल भूतकाल में बदलिए माँ सोती हैं। अब यहाँ पे है कि माँ सोती हैं, इसको हमें भूतकाल में बदलना है। माँ सोती हैं, इसको भूतकाल में बदलना है। तो भूतकाल में क्या होगा? माँ सोती थी, था हो जाएगा, है और ये था। तो यहाँ इंग्लिश में जैसे वाज बेयर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे है भूतकाल में तो माँ सोती थी, सोती है को सोती थी। माँ सोती है का भूतकाल रूप होगा माँ सोती थी। ज्ञातव्य हो कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं।
अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। अगरबत्ती की सुगंध से क्या थकावट दूर हो गई है ना, थकावट यानी कंप्लीटली जो है थकावट जो है वो दूर हो गई है, तो यानी भूतकाल ये कंप्लीट हो गया, यानी थकावट थी वो दूर हो गई है। तो वाक्य क्या है, पूर्ण भूतकाल का। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो बच्चा चला गया यानी काम जो है बच्चा का जो है वो गया। तो जैसे आप कहीं पहुँचे और तुरंत सामने वाला बोला बच्चा तो गया, यानी वो उसी समय काम हुआ, सामान्य भूतकाल यानी वो चला गया। तो इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसन्न में कि अभी अभी काम कंप्लीट हुआ, अभी अभी राधा सो गई है। आसन्न भूतकाल अभी अभी राधा सो गई है। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध उसे आसन्न कहते हैं। अभी अभी राधा सो गई है, समारोह समाप्त हो गया। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, मैंने आम खाया है, वह आया था। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है ना कि आसन्न अभी अभी क्या हुआ, तो अभी अभी क्या हुआ, वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया सीता गई। यानी अगर देखें तो मैंने आम खाया है, अगर कोई व्यक्ति आया और आपके सामने खड़ा हुआ तो आपने उससे कहा मैंने आम खाया है, तो यहाँ पे तात्कालिक रूप में आपने क्या किया है, आम खाया। वह आसन्न भूत है। जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही हो वह आसन्न भूत है। मैंने आम खा लिया है, खा लिया है, आसन्न भूत। अपूर्ण भूतकाल के तहत क्या होता है, अपूर्ण यानी भूतकाल में काम तो हो रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, हम घूमने जाएंगे, मुझे बाहर जाना है। रामू खाना खा रहा था, खाया नहीं था कंप्लीट, अभी खा ही रहा था कि बीच में ब्रेक लग गया, तो अपूर्ण रह गया काम। क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन वो समाप्ति का पता नहीं चलता, यानी वो खा ही रहा था, यानी खाना कंप्लीट नहीं किया था। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है, वापस से अपूर्ण है, खाना खा ही रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, आ रहे थे, आए नहीं थे, आ रहे थे, यानी काम चल ही रहा था लेकिन अपूर्ण था, पूरा नहीं हुआ था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दे रही थी, अभी कंप्लीट नहीं दी थी, काम कंप्लीट नहीं हुआ था। सीता सो रही थी, सो तो रही थी, अभी सीता लेकिन सो ही रही थी। तो प्रस्तुत वाक्य में अपूर्ण भूत है जब वाक्य में भूतकाल में क्रिया के होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, तो वह वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है, गीत गा रहा था, कंप्लीट नहीं किया था, तो अपूर्ण भूतकाल हुआ। यहाँ पे देखिए जो पूर्ण भूतकाल से प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, मैं खाना खा चुका था, यानी काम जो है कंप्लीट हो चुका था, पूर्ण भूतकाल। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है, क्रिया समाप्त होते हुए काफ़ी समय बीत गया है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है, पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, तो यहाँ पे वे आए थे, वे आए थे वाक्य पूर्णघात भूतकाल का उदाहरण है, क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो। संदिग्ध भूतकाल, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का है। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है, राम ने खाना खाया होगा में संदिग्ध भूत है, अभी कंप्लीट नहीं है कि खाया होगा कि नहीं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि संदिग्ध है, खाया होगा कि नहीं। तो क्रिया की जिस रूप से भूतकाल में कार्य का होना तो प्रकट हो पर संदेह बना रहे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम आगरा तो गए होगे, राम ने कहानी सुनी होगी। इस काल की क्रिया बनाने के लिए सामान्य भूतकाल की क्रिया में होगा, होगी, होंगे, ये सभी, खाया होगा, इन शब्दों का प्रयोग होता है। हेतु हेतु मत भूतकाल,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला पहचानना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। लेकिन ये था ना कि मैं समय पर पहुंचता तब तो गाड़ी नहीं, तो हेतु मत भूतकाल। प्रश्नगत वाक्य हेतु मत भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो पाई, उसे हेतु मत कहते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? हेतु मत भूतकाल। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में हेतु मत भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो पाई, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल हो सकता है वह आया हो वाक्य है। हो सकता है वह आया हो, तो ये संभाव्य है। हो सकता है वह आया हो वाक्य संभाव्य वर्तमान है। संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। अन्य महत्वपूर्ण तत्व में संभाव्य, संदिग्ध, सामान्य। गायक गीत गा रहा है किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है, ये तात्कालिक वर्तमान है। गायक गीत गा रहा है। वर्तमान काल के भेद में देखें तो सामान्य वर्तमान काल वह आता है। तात्कालिक मैं लिख रहा हूँ। पूर्ण वर्तमान वह आया है। संदिग्ध श्याम पढ़ता होगा। संभाव्य में वह आया हो। संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये संभाव्य वर्तमान। संभवतः वह लिखता हो वाक्य में संभाव्य वर्तमान है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यह है संभाव्य वर्तमान। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यह वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का है। जिसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, यह है सामान्य वर्तमान काल। वह काम बहुत ढंग से करते, इस वाक्य से वर्तमान स्थिति का बोध हो रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। उपयुक्त वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। जब क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, ये सामान्य वर्तमान है। दुनिया को नई राह दिखाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, तो इसमें वर्तमान काल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो वह जाता है। वह जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था भूतकाल और वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्यत काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है वाक्य का काल पहचानना है, तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। पूर्ण वर्तमान काल के बारे में देखें तो मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरी जेब में कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं, तो ये पूर्ण वर्तमान है। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पूर्ण वर्तमान काल है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानना है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानना है, तो इसमें दिए गए वाक्य का काल क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में जाने के बाद मन को क्या मिली है? शांति मिली है। यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। जिस वाक्य से वर्तमान काल में कार्य की पूर्णता का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? तो इसका वाक्य का पूर्ण वर्तमान। प्रस्तुत वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, तो वो है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। पूर्ण वर्तमान काल से वर्तमान काल में किसी कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। वह घूमने जा रहा वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है। तात्कालिक वर्तमान काल से पता चलता है क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। संदिग्ध वर्तमान काल में देखें तो राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध। तो यहाँ पे देखिए जो ये खाता होगा तो ये संभाव्य नहीं है, संदिग्ध वर्तमान है। राम खाता होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है जिसे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्रिया की जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वो संदिग्ध वर्तमान होता है। भविष्यत काल में समान भविष्य से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा,
मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल का, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा भविष्य काल। तो यहाँ पे भविष्य काल को ध्यान में रखिए। भविष्य काल के भेद जो है उसमें भविष्य काल के भेद में 3 आते हैं। एक तो हेतु हेतु मद आता है, दूसरा सामान्य भविष्य। एक समान भविष्य होता है, इसमें क्रिया समानता भविष्य में होगी ऐसा इंगित, जैसे राम आएगा। संभाव्य में ये होता है कि इसमें क्रिया जो कार्य है, कार्य होने की संभावना भविष्य पर निर्भर करती है, जैसे संभव है कि राम कल आए। हेतु हेतु मत भविष्य में इसमें कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड करता है, जैसे वह आए तो मैं जाऊं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचाना है। भविष्यत काल, गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी या भविष्यत काल का वाक्य है। भविष्यत में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत में इसे बदलना है, बच्ची रो रही थी। तो यहाँ पे भविष्यत में बदलना है, ये रो रही है वर्तमान में है तो इसको रो रही होगी, भविष्यत में है। बच्ची रो रही थी, भूतकाल बोधक वाक्य, इस वाक्य का भविष्यत काल रूप होगा बच्ची रो रही होगी। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पे एक ही दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पे सामान्य भविष्यत काल। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में सामान्य भविष्यत काल है। जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया समानता भविष्यत में होगी तो वहाँ सामान्य भविष्यत काल होता है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद है, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्यत, सामान्य संभाव्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान। तो प्रेरणा जो ये स्टूडियो जाएगी ये सामान्य भविष्यत काल है। जब क्रिया से ये ज्ञात होता है क्रिया समानता भविष्य में होगा तो ऐसा सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भविष्यत काल है उसमें करूँगा, करूँगी इस प्रकार के वो आते हैं। तो यहाँ पे भूतकाल तथा वर्तमान काल के वाक्यों को दिया गया है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मैं जाता हूँ, वो आ रहा है, राम घर गया था, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो यहाँ पे राम घर गया था, ये भूत भविष्य की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे राम घर गया था यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ और वह आ रहा था, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। संभाव्य जो भविष्यत काल है, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। तो यहाँ पे संभाव्य है भविष्यत की, निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। वाक्य में क्रिया संभाव्य भविष्यत काल का बोध करा रही है। भविष्यत काल के प्रकार कितने हैं? तो हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु में जैसे कोई काम हुआ, राम आए तो मैं जाऊँ, सामान्य भविष्य में राम जाएगा। संभाव्य है कि वो कल आए, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य को पहचानना है। ये भविष्यत काल है कि होगा, कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो ये भी है कि इसमें भी संभाव्य है भविष्यत काल में होगा कि नहीं होगा। तो कदाचित संध्या को पानी बरसे इस वाक्य में संभाव्य है। हेतु हेतु मत भविष्यत काल में वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो ये है हेतु हेतु मत भविष्यत काल। वह आए तो मैं जाऊं, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। तो यहाँ पे जो है काल संबंधी जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। जो नेक्स्ट रहेगा वो वाच्य संबंधी जो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे वाच्य से आते हैं उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।